Hello students, so this is your chapter 12 lines and angles. Now today we are going to start exercises of chapter 12. I have given a video already on this topic. मैंने पहले एक वीडियो इस टॉपिक पे दे दिया है. You can go and check out that. पूरा डिटेल्ड वीडियो है. अगर आप उसको देखोगे so आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा. Now we are going to start the exercise 12.1. Write true or false. So here are some questions. यहाँ पर कुछ statement दिए हैं and you have to read and tell is it true or false. So first one is a line has two end points. एक line में two end points होते हैं. No, I have told that line का कोई भी end point नहीं होता है. So this one is false. A ray has two end points. No, a ray has only one starting point and the other one is infinite. So ये भी false है. रे में सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है. अ लाइन सेगमेंट डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ. इट मीन्स एक लाइन सेगमेंट में डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. डज नॉट हैव मीन्स नहीं होती है, मतलब एक निश्चित, जैसे कि जो बदलती रहे. अगर हमने ये एक लाइन सेगमेंट बनाया है सो इट इज, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ यही रहेगी. फाइन, ओके. इट डजेंट वेरीज. लाइन की तरह ऐसा नहीं होता. लाइन में दोनों तरफ आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो, इधर उधर बढ़ा सकते हो. बट इन लाइन सेगमेंट अगर आपने एक लाइन सेगमेंट बना दिया है तो वो उसकी डेफिनेट लेंथ होती है. सो दिस वन इज फॉल्स. ओके. अ रे हैज अ डेफिनेट लेंथ. रे की डेफिनेट लेंथ होती है. नो, अ रे डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ. ये देखिए रे ऐसे होता है. तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होता है पर रे का एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता, मतलब उसकी एक निश्चित लेंथ होती है. नो, दिस इज फॉल्स. डेफिनेट मतलब होता है निश्चित. हियर डेफिनेट लेंथ मीन्स लंबाई. डेफिनेट मीन्स वो मेजर की जाए लेंथ. वी कैन मेजर इट. ओके. बट यहाँ पर देखो रे का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है, क्योंकि इधर एरो बना है तो ये कहीं तक भी जाएगी. इट कैन गो एट एनी प्लेस, इनफाइनाइट तक भी जाएगी. वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ रे. ठीक है, तो उसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. फाइन. बट हियर दे आर सेइंग दैट अ रे हैज अ डेफिनेट लेंथ. रे की डेफिनेट लेंथ होती है. सो दिस इज फॉल्स. अ लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ. यस, लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. यस, लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं होती. डेफिनेट लेंथ मतलब एक निश्चित, एक पर्टिकुलर लेंथ नहीं होती. उसकी वेरी करती रहती है और वो दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ाई जा सकती. इट कैन बी चेंज इन बोथ द डायरेक्शन. सो दिस वन इज ट्रू. The vertex of an angle is situated on its boundary. The vertex of an angle is situated on its boundary. Yes, it is situated on its boundary. वो उसकी बाउंड्री पे, मतलब कॉर्नर में होता है. किसी भी एंगल का वर्टेक्स जो होता है वो बाउंड्री पे होता है. सो दिस इज ट्रू. एंड देन अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. यस, लाइन सेगमेंट आप देखते हो, लाइन सेगमेंट ये होता है. दिस इज लाइन सेगमेंट. ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज इट्स एंडिंग पॉइंट, और इसके दो एंड पॉइंट्स हैं. बस ये यहाँ पर खत्म हो गया. ना तो इसको हम इधर बढ़ा सकते हैं, ना तो हम इसको उधर बढ़ा सकते हैं. इट हैज टू एंड पॉइंट्स. तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. सो इट इज ट्रू. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. Look at the following figures and name as many line segment as you can. यहाँ पर दो फिगर दिए हुए हैं and we have to write the line segment. लाइन सेगमेंट्स से मिलकर ये ही डायग्राम बने हैं एंड यू नो हमें यहाँ पर सिर्फ नेम लिखने हैं. यहाँ पर लाइन सेगमेंट के नेम लिखने हैं. तो लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? दिस इज अ लाइन सेगमेंट. दिस इज अ लाइन सेगमेंट. सो वी हैव टू राइट द नेम ऑफ अ लाइन सेगमेंट. AD. First line segment will be AD, and then from A, AC, and then AB. Okay, and then AB, OC, BC, OB,
DO. These are the line segments. So we have to write the names. First one is AD and इस तरह से हम लिखेंगे. Then AO, AB. Okay, so this is line segment AD and this is line segment AO. This is AB, AD, AO, AB. Then DO और OD आप दोनों कुछ भी लिख सकते हो. You can write anyone from point O. DO, this is line segment DO, and then OB. We can write it OB. Fine. DO, OB, OC, and then OC, BC, so these are the line segments in this one figure, and now we will see in the next figure. So in this figure, how many line segments are there? This is AB, one line segment. ये line, जो ये डायग्राम्स हैं जिन्हें हम लाइंस बोलते हैं वही लाइन सेगमेंट होती है. आप उस वीडियो को चेकआउट करोगे, मैंने इसमें बहुत अच्छे से बताया है लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है. सो दीज आर द लाइन सेगमेंट्स एंड वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दीज लाइन सेगमेंट्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज AB, AB, then AD, AD line segment. DC is a line segment. BC is a line segment, and then see DB, AC, DB ये एक लाइन सेगमेंट है. AC एक लाइन सेगमेंट है. AO, AO, OC, OC, DO, DO, and then OB और BO, whatever you can write. दोनों के सेम ही नेम होंगे. ओके, सो इस तरह से इतने सारे लाइन सेगमेंट्स बेसिकली यहाँ इस डायग्राम में है. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम एज मेनी रेज एज यू कैन. तो इस यहाँ पर फिगर दिया हुआ है एंड वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द रेज. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लाइन सेगमेंट्स के नेम लिखे थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेज के नेम लिखने हैं. एंड हियर वी कैन सी, ये देखिए यहाँ पॉइंट O से एक रे जा रही है एंड सेकेंड रे, थर्ड रे एंड फोर्थ रे. सो बेसिकली दे आर 4 रेज और हम इन्हें किस तरह से नेम लिखते हैं. फर्स्ट वन इज OA, OA, OB, OC, and then OD. So in this diagram there are 4 rays और हम स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है O ही है और उसके बाद में कहाँ पर जा रहा है रे, हमें उसके अकॉर्डिंग इस तरह से हम रे को नेम लिखते हैं, मतलब इस तरह से हम रे को लिखते हैं. फाइन. नाउ सी द सेकेंड वन डायग्राम एंड इन दिस डायग्राम देयर आर सो मेनी रेज. यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी रे हैं, बट यू कैन सी द स्टार्टिंग पॉइंट इज O. जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो O है और उस पॉइंट से बहुत सारी रेज अलग अलग डायरेक्शंस में निकल रही हैं. सो वी हैव टू राइट द नेम ऑफ ऑल द रेज दैट वी कैन सी फ्रॉम हियर. नाउ सी OA, OC, OE, OH, OB, OD, OF एंड OG. सो ये रेज हैं इसमें. ओके, सो हम इनका नेम लिखेंगे. वी विल स्टार्ट राइटिंग OA एंड देन OC and then OE, OH, OB, OD, OF and OG. दिस इज द लास्ट वन, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना OA. तो ये सारी रेज हैं एंड बेसिकली देर आर 8 रेज. सी 1 2 3 4 5 6 7 8. सो आपको सारी रेज के नेम यहाँ पर लिखने. फाइन. सो इस तरह से इसका सोल्यूशन लिखोगे आप.